वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और आपने देखा होगा कि वाजिरेक्स को लेकर ना मैं यहाँ पर लास्ट 2-3 मंथ से यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजिरेक्स के बारे में, क्योंकि वाजिरेक्स ने रिसेंटली जो ट्रांजैक्शंस डिटेल से शेयर किए थे सिंगापुर कोर्ट को, तो उन ट्रांजैक्शंस में से जितने भी यहाँ पर डिटेल्स शेयर किया था सभी डिटेल्स फेक थे। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाकी भी अगर आप भी ऐसे हो जिसका फंड वाजिरेक्स में फंसा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम चलेंगे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है, और उसके बाद हम डिटेल्स में वाजिरेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 64,000 के आस 68,000 के आसपास कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड फॉर नाउ फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी वी आर हैविंग ए रेजिस्टेंस नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। फॉल इन द सेंस कि आप ऐसे मत लो कि प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस में क्रैश हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। प्राइस में करेक्शन रहेगी, करेक्शन विल बी नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो प्राइस का जो करेक्शन रहेगा, करेक्शन विल बी नियर अराउंड 67,600 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 66,600 के आसपास भी इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ करेक्शंस है जो बीटीसी में हमें देखने को मिल सकता है। इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर मेजर जोन, जो कि इसी पार्टिकुलर जोन से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूएशन एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए बीटीसी के प्राइस में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं पार्टिकुलरली बीटीसी को लेकर बुलिश हूँ, एंड आई रिमाइंड यू ऑल लास्ट 1 मंथ है जहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता के आ रहा हूँ बीटीसी बुलिश है, और जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ से बीटीसी के प्राइस में कंटिन्यूएशन मोमेंटम भी हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे आप जाकर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन ओपन करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो, और बाकी जितने भी लोगों ने अभी तक अपने स्पॉट पोर्टफोलियो के लिए कुछ भी नहीं लिया है तो इट्स द टाइम जहाँ पे आप स्पॉट के लिए भी अपना फंडिंग बना सकते हो, यानी कि आप अपना बाइंग जो है स्पॉट के लिए अभी इस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स के बारे में। तो वाजिरेक्स में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ईडी और यहाँ पर एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारे कंट्री का है, वो अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट वाजिरेक्स ने जो वॉलेट एड्रेसेस दिए थे सिंगापुर कोर्ट को, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वॉलेट में 2,40,000 वॉलेट एड्रेसेस है, विच इज़ अनबिलीवेबल। कोई भी इस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा कि 2,40,000 वॉलेट एड्रेस कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर डिटेल्स सबमिट की है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि सिंगापुर कोर्ट ने वाजिरेक्स को बताया था कि विद इन 3 वीक तुम हमें यहाँ पर ना वॉलेट एड्रेसेस शेयर करो, और बाकी अपने जो यूज़र्स है उन यूज़र्स के साथ वॉलेट एड्रेसेस शेयर करो। बट यहाँ पर वॉलेट एड्रेसेस शेयर करने पे वाजिरेक्स ने 2,40,000 के आसपास यहाँ पर वॉलेट एड्रेसेस शेयर कर दिया है। और अभी मुझे बताओ कि 2,40,000 वॉलेट एड्रेसेस को कौन मैन्युअली यहाँ पे चेक करेगा। तो बस वही चीज़ है जो कि वाजिरेक्स अभी इस टाइम पे इस चीज़ में घोटाला कर रहा है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सिमिलर चीज़ें चल रही है। बाकी ये जो इसने यहाँ पर अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स ने सिंगापुर कोर्ट को प्रोवाइड की है 2,40,000 के आसपास ट्रांजैक्शन के लिए का डिटेल्स, जो वॉलेट का डिटेल्स दिया था, उसमें से 1100 पेजेस का यहाँ पर लॉन्ग एफिडेविट उन्होंने दिया था, जहाँ पर बताया था कि हमारा जो भी फंड्स है ना, ये फंड्स इसी इन पार्टिकुलर वॉलेट्स के ऊपर रखा हुआ है, तो आप इनको चेक कर लो। बाकी अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि 55% जो यूज़र फंड्स है वो यहाँ पर कंसोलिडेट उन्होंने किया है 2,40,000 वॉलेट के ऊपर। और अभी इस टाइम पे सिंगापुर कोर्ट भी इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर देख रहा है कि इतने सारे वॉलेट्स के ऊपर 55% फंड्स क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये एक वैलिड सी क्वेश्चन है, जो ऑब्वियस सी बात है कि किसी के मन में यही क्वेश्चन आएगी कि 4.4 मिलियन कस्टमर के लिए आप यहाँ पर 45% फंड्स रख रहे हो एक सिंगल कोल्ड वॉलेट के ऊपर, ठीक है। 4.4 मिलियन जो यहाँ पर कस्टमर्स थे, उनका जो फंड्स थे वो फंड्स वाजिरेक्स ने रखा था सिर्फ एक कोल्ड वॉलेट के ऊपर, जहाँ से फंड्स हैक हुए हैं, ठीक है। तो बाकी 55% आप 2,40,000 वॉलेट्स के ऊपर रख रहे हो, विच इज़ ए नियरली इम्पॉसिबल थिंग, जहाँ पर सबको यही अभी इस टाइम पे लग रहा है कि वाजिरेक्स ने इस चीज़ के ऊपर झूठ भी बोला है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इसके ऊपर वर्डिक्ट निकल के आती है। और सिंगापुर कोर्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जैसे पहले भी कोर्ट ने बताया था
कि वो इस चीज़ के ऊपर अब इस टाइम पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आ रही है क्या नहीं आ रही है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक चार्ट है जहाँ पर BTC के अगर आप ट्रांजेक्शन को देखोगे तो BTC ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2 BTCs आपको देखने को मिलेंगे। और कॉन्सिक्वेंसली अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर BSC एड्रेस, जो भी एड्रेसेस है वो एड्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे और टाइम में सब आपको 2222 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर BTC का भी एक एड्रेस हमें देखने को मिल रहा है जिसमें 2 BTC के आसपास यहाँ पर हो सकता है कि हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कम्प्लीटली फ्रॉड है और मेरे हिसाब से ये चीज़ WazirX ने यहाँ पर इस चीज़ को अब इस टाइम पे हाइड भी कर रहा है। बाकी आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर मैं ज़रूर से आपके साथ डिटेल्स शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी अगर आप भी इस चीज़ को जाके चेकआउट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप डिटेल्स में इस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। कोई भी डाउट होगा WazirX या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।